यदि किसी नंबर में यदि किसी नंबर में 21 ऐड कर दिया जाए, यदि किसी नंबर में 21 ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट नंबर का 137 सही 1/2% बन जाता है। 137 1/2 परसेंटेज। तो नंबर ज्ञात करो। क्या बोला है बताओ मुझे एक बार। तो ये कितना परसेंट हो जाता है? 137 सही 1/2, 137 1/2% है ना। तो कितना हो जाएगा इसका आप करोगे तो? नहीं, इसका पूरा बताओ मुझे, कटने के बाद कितना आएगा? 137 का अगर करोगे आप कितना हो जाएगा? 14। अब ये तो करना चाहिए, ये भी नहीं कर पाए तुम लोग। इसका मल्टीप्लाई इसका ऐड 425 हो रहा है। 425/7 इंटू 100, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? ये किससे कट रहा है? ये 5 से कट रहा है। तो कर दो 5 से, फिर 2 जा 8 5, फिर 17 4। नहीं यार, ऐसा थोड़ी कुछ ना कुछ गलत हो रहा है यार। 425 पक्का आ रहा है? हे भगवान। अब ये तो कम से कम तुम लोग किया करो। क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा? 2 7 जा 4, 14, 6 7, 2 1 कम 2, 274 प्लस 1/2 कितना आ रहा है? 7। हाँ 2 आ गया ना। कितना आ गया? 275/2 ना, इंटू 100 परसेंटेज अपने को चाहिए। तो कितना हो जाएगा? ये सॉरी ये कट जाएगा आपका। कितना आ गया? 5 5 25 55। और ये कितना आ गया? 20। 5 5 4 जा 11 जा। तो ये क्या गया? 11/8 आया। कितना आ जाएगा? 11/8। और 11/8 है। उसने क्या बोला है? कोई भी नंबर जो है उसका 137 1/2% है, ठीक है। और कितना ऐड कर दिया जाए? 21 ऐड कर दिया जाए। तो अगर 8 है पहला नंबर, ये यूनिट है, ये नंबर ले लो, इसमें ऐड किया गया है। कितनी यूनिट ऐड करोगे? 8 से 11 अगर आना है तो क्या ऐड करोगे? 3 करोगे ऐड। तो 3 यूनिट ऐड करोगे बेटा। तो 3 यूनिट किसके बराबर है? तो 21 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी? 7 के बराबर। तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर इक्वल टू 8 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल टू 7, 56। क्या आएगा आंसर? समझ में आ रहा है? अगर किसी नंबर में 16 ऐड कर दिया जाए, अगर किसी नंबर में 16 ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट नंबर का 116 सही 2/3% बन जाता है। 116 2/3%, ठीक है। तो नंबर ज्ञात करो। क्या बोला है? इसको सॉल्व करोगे तो ये तो क्लियर हो गया ना। 7y क्या आया है? 6/7 ना, कि 7/6 आया है? ये आया है। ये सॉल्व सभी का आ गया क्या? कैसे आया कि मैं करके बताऊं? आया? तुम्हारा नहीं आया। समझो कैसे करते हैं, फिर समझो। पहले ये कॉन्सेप्ट समझो बेटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है 116 2/3। चलो प्लस कर दो यार, नहीं टेंशन हो रही तुमको, ठीक है। एलसीएम ले लो।
3 आ गया, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 3 छंग 18, 3 एक कम 3 एक 4, 3 एक कम 3, यही आएगा ना, +2 आएगा। यहाँ तक आ गया। तो अपन ये नहीं करते, डायरेक्ट कर देते हैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ प्लस ये डायरेक्ट करते हैं अपन। ये कौन करे कहानी, बच्चे थोड़ी ना बने हैं। तो 350 बटे कितना आ गया बेटा, 350/3। अब क्योंकि ये परसेंटेज भी तो लगा है यहाँ पे, बस तो ये 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब काटते नहीं बन रहा है क्या इसको, अब काटते कैसे, बहुत बढ़िया, देखो इधर 0 से 0 काट दो, ये काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 7 में कुछ नहीं बचा, तो बच क्या आ गया बेटा, क्या डाउट है इसमें, इसमें कुछ डाउट है। अब जब इसमें कुछ डाउट नहीं है तो अब बताओ क्या, 7/6 आ गया। ये जो कहानी हुई है सिर्फ इसका सोल्यूशन है ना, ये ध्यान रखना आप। अब बताओ मुझे, आप मुझे सिर्फ इससे मतलब नहीं, कैसे कर रहे हो आप, क्योंकि ये सब बताने वाली चीज़ें नहीं है। अब 6/7 हुआ तो क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, किस में ऐड किया जाए, नंबर में। मैंने क्या बोला है कि नीचे वाला क्या ले लिया करो, नंबर। किस फॉर्म में है, यूनिट के फॉर्म में। तो वो नंबर में क्या ऐड किया जाए, 16 ऐड किया जाए, ठीक है। इस नंबर में 16 ऐड किया जाए, तो 16 मतलब कि इसमें तो यूनिट के फॉर्म में तो 6 से 7 आना है, तो क्या ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे ना। तो 1 ऐड करोगे, 1 यूनिट ऐड करोगे, तो कितना है, कितना, ये तो 1 यूनिट है, लेकिन ऐड कितना करा नंबर में, वो 16। तो ये 16 हो गया। तो 1 यूनिट अगर 16 है तो अपने को क्या चाहिए, 6 यूनिट। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 × 96। चलो एक और करो, अब थोड़ा सा अलग है, और ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, 2021 लगाना आउट क्वेश्चन। चलो, अगर किसी आयत मतलब कि रेक्टेंगल, ठीक है, अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ मतलब लंबाई, अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ 37.5% बढ़ा दें, 37.5 कैसे लिखोगे देख लो एक बार, 37 सही 1/2%। तो ये लेंथ में बढ़ा रहे हो बेटा, किस में बढ़ा रहे हो आप, लेंथ में, ठीक है। और ब्रीड्थ मतलब चौड़ाई, और ब्रीड्थ में 20% घटा दें, मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर दें, 20% घटा दें, तो उसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल, उसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। अब एक बार और सुन लो, यदि किसी रेक्टेंगल की लेंथ 37.5% बढ़ा दें और ब्रीड्थ 20% घटा दें, तो एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, रेक्टेंगल, आयत का। सबसे पहले लेंथ लिख लो और ब्रीड्थ लिख लो, ठीक है। हाँ आप बोलो, और इसको एरिया लिख लो। एरिया क्या होता है, ये एरिया होता है, ठीक है। एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाँ, तो एरिया इक्वल टू होता है L/B। कोई डाउट किसी को, तो ये तो बन जाएगा। चलो, पहली बार क्या बोल रहा है, अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 37.5% बढ़ा दे, नहीं बोल रहा है। तो 37 दूनी 74, 75/200 कर दें, 75/200, और काटोगे 25 से, तो कट रहा 25 से, 25 यहाँ 75 और 25 अट्ठे 200, बिल्कुल सही है। तो 8 यूनिट तो पहले था, क्या है, 8 तो पहले है ना। तो ये ओल्ड वाला है, ध्यान रखना, ये ओल्ड है और ये न्यू है। 2 बनेंगे ना, एक तो जब नहीं बढ़ाया और एक जब बढ़ा दिया। तो जब नहीं बढ़ाया तो यही वाला है, वो क्या बोल रहा है कि इतने % बढ़ा दो, तो ये बढ़ा दो, कितना आ गया, 11। तो न्यू कितना आ गया, 11। लेंथ का काम क्लियर।
अब ब्रिड्थ का बताओ क्या बोल रहा है वो। हाँ, तो ये ब्रिड्थ क्या करते हैं 20%, 20/100 ना। तो 20/100 करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा 1/5। अब क्योंकि सब ट्रैक हो रहा है यहाँ प्लस कर दो समझ में आएगा। तो अगर सब ट्रैक करोगे तो ब्रिड्थ पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई, अब 4 हो गई। 4 अपने को पता है कि एरिया जो होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो ओल्ड वाले कितना था 40 हो जाएगा, और नया वाला कितना हुआ 44 या 44। ठीक है, कितना बढ़ा 4 बढ़ा, कितने में बढ़ा 40 में बढ़ा। तो 4/40 इंटू 100 इज इक्वल टू जो भी परसेंटेज में जो भी आया आंसर आ गया। कितना आएगा, ये काट दो और ये भी काट दो, तो 10% 10% आ गया यार। कितना इजी क्वेश्चन है। जो बोला लेंथ में जो बोला वो मैंने कर दिया। ओल्ड न्यू, ओल्ड क्यों बना रहे हैं क्योंकि अपने कंपैरिजन करना है। जब आप कंपैरिजन करोगे उसमें आपको ओल्ड और न्यू मतलब 2 वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो पहले ओल्ड मतलब ये मान लेते हैं कि पहले 40 रुपए था, अब कितना हो गया 50 हो गया, कितना बढ़ा 10 बढ़ा, तब बता पाओगे ना। तो ओल्ड वाले का लेंथ विड्थ निकाल दिए, लेंथ का लेंथ से निकाल दो, ये जो दिया है लेंथ वाला है ना, तो इससे आपको लेंथ दोनों निकल जाएगी, एक 8 और 11। तो इसका काम किस में हो गया, लेंथ का हो गया। अब इसका जो काम है बेटा वो किसका हो गया, विड्थ वाले का हो गया। फिर तो सिंपल फार्मूला है। लो कि अगर लेंथ में 25%, लेंथ मतलब यहाँ पे जहाँ पे मैंने 37.5% लिखा है वहाँ पे कर लो 25%। तो 25% कम करना है मतलब घटा रहे हैं। लंबाई में क्या कर रहे हैं बेटा 25% घटा रहे हैं, और चौड़ाई में 20% की इंक्रीमेंट हो रहा है। चौड़ाई में क्या हो रहा है 20% बढ़ा रहे हैं अपन, ध्यान रखना। बस यही अंतर है दोनों क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो लंबाई क्या करेंगे बेटा 25% कम कर रहे हैं। लेंथ में 25% घटा दो और चौड़ाई में 20% बढ़ा दो, तो उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा। क्या बोला पहली बार वो, लेंथ में क्या कर रहे हैं 25% को कमी कर रहे हैं ना। तो 25% मतलब 1/4 कमी कर रहे हैं। पहले क्या था 4, बाद में कितना हो गया 3, सॉरी 3 इधर आएगा, सॉरी यहाँ नहीं आएगा ना, 3 इधर आएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है विड्थ में कितना हो रहा है 20% इंक्रीमेंट, 20 मतलब 1/5, तो ये 5 था, अब कितना हो गया 6, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 20, ये कितना हो गया। अच्छा 10% क्या तुमने बोला था इंक्रीमेंट के, क्या हो रहा था 10% का लॉस की प्रॉफिट, देख के तो नहीं बोले तुम लोग इसको ठीक। तो ये 18 हो गया, तो ये कितना हो गया 2, कितने में से 20 में से, तो कितना आ गया 2 × 100 डिवाइड 20, तो ये कटा, ठीक है। तो ये आ गया 10%। अब लॉस कैसे समझ में आया देख लो एक बार, क्योंकि पहले 20 था अब कितना हो गया, तो -2 ऐसे माइनस समझ लिया करो तो आंसर माइनस में आएगा। इसका मतलब क्या होगा, हाँ माइनस कर लेना तो समझ में आएगा, सही रहेगा। तो 20 है और 18 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कम हुआ ना। अब अगर मैं बोल दूँ इसी में बेटा कि उसकी परिमाप उसकी परिमाप में क्या अंतर आएगा, बताओ परिमाप में से क्या अंतर आएगा। सेम यही क्वेश्चन है, परिमाप बताना है। 2 × L + B, तो ये होती है पेरीमीटर की फार्मूला 2 × L + B, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो ये होती है इसकी परिमाप, या इसे बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। चल अब इसके क्या बताना आपको, परिमाप में क्या डिफरेंस आएगा, कितने % का। बस फार्मूला लगा दो, 2 लेंथ कितनी है 5 और 4 9, और कितना आ गया 18, दूसरा वाला कितना जाएगा 2, और ये आ गया 3 + 6 9। कैसे किया आपने, गलत कैसे हो गया,
तो ये 9 बिल्कुल सही 18 आ रहा है, 9 चेंज आ रहा है। 5 4 9 6 3 9 आ रहा कि नहीं आ रहा है? 5 और 4 9 इंटू 2 18, 6 3 9 इंटू 2 18, नो चेंज। क्या आएगा? वो तो दिख ही रहा है क्या कोई चेंज? तो नो चेंज बिल्कुल सही है। तो अगर ऑप्शन में देगा 10%, 20%, 30% और लास्ट में एक ऑप्शन रहेगा, एक रहता है ना नॉन ऑफ दिस, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुत लोग क्या है इसको नहीं मारते, सोचते कभी आएगा नहीं, कभी कभी आ जाता है। आज आ गया कि नहीं आया? चलो एक और करो। अगर किसी स्क्वायर की, स्क्वायर मतलब कि वर्ग, अगर किसी स्क्वायर की साइड, साइड मतलब भुजा, अगर किसी स्क्वायर की साइड 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साइड क्या करना है बेटा? 40% इंक्रीज करना, राइट? साइड कितनी हो जाएगी? 4/10, 2 दूनी 2 पंचे, ठीक है। तो पहले 5 थी, तो 5 का स्क्वायर कितना? 5 थी ना, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। फिर दोबारा कितनी बढ़ रही है? 40%, तो कितना हो गया? 7। 7 का स्क्वायर 49। कितना डिफरेंस आया? 24 का डिफरेंस आया। किसके रिस्पेक्ट में आया? 25 के रिस्पेक्ट में। कितना? इंटू 100 कर दो, 25 चौको 100, तो 96%। यही क्वेश्चन एक बार और करते हैं अपन कि अगर इस बार 40% कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं? 40% कम कर देते हैं तो एरिया क्या होगा? मतलब परसेंट क्या होगा उसमें? 40% क्या बोल रहा है बेटा? कम हो रहा है। 40% कम होने का मतलब क्या? 40/100, 40/100 कम कर दो, मतलब यहाँ पे ऐसा माइनस कर देना है ना। देख लो कैसे है, 40/100, ठीक है। तो वही आया ना 2/5, लेकिन कम मैंने बोला है तो माइनस कर दिया। तो पहले 5 था, तो पहले तो 25 यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। दूसरी बार कितना है? 5 था तो कितना कम हो गया? 2 कम, तो कितना हो गया यहाँ पे? 3। 3 का स्क्वायर 9 हुआ। अब कितना कम हुआ? 16। 16 कम हुआ ना। 16 मतलब ऐसे मान लेना, क्योंकि 9 माइनस ऐसे करोगे तो समझ में आएगा लॉस हो रहा है। 16 बटे कितना? 25। कितने में से? परसेंटेज निकालना है तो 100 करोगे। 25 चौको 100, 16 चौको 64, माइनस परसेंटेज ना, इसका मतलब लॉस, इसका मतलब लॉस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 1,89,000 है। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। उसमें से 4/9 पुरुष हैं। उसमें 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं, ठीक है। तो आपको पता करना है, पहला, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। दूसरा, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है बेटा? पॉपुलेशन कितनी है? 1,89,000, यही है। इकाई, सैकड़ा, हजार, लाख, देख, ठीक है। हाँ, फिर 4/9 पुरुष हैं। बस यहीं से खेल होना स्टार्ट होगा। 4/9 पुरुष हैं,
देखो इधर देखो, बाद में करना तुम लोग, है ना, कॉन्सेप्ट समझो पहले फिर करना आराम से। पॉपुलेशन कितनी बेटा, 1,89,000 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि जो पुरुष हैं वो कितने हैं बेटा, 4/9। इतना मतलब कि टोटल हैं और 4 पुरुष हो गए, बोला है ना 4/9। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल में से 4 पुरुष हैं, तो पुरुष कितने हो बेटा, मेल कितने हो गए, 4, तो फीमेल कितनी होंगी, 9 - 4 कितनी हो गई, 5। बताओ कोई डाउट किसी को, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ तो मज़ा आ जाएगा। तो अगर वो पहले ही बोला है कि 4/9 पुरुष हैं, इसका मतलब कि 9 में से 4 पुरुष हैं, तो बची कितनी यूनिट, 5 यूनिट। ये यूनिट का खेल हो रहा अभी, है ना, तो 5 यूनिट कितने हैं बेटा, फीमेल हैं, राइट। अब आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। 50% पुरुष विवाहित हैं, तो 4 का 50% मतलब आधा, आधा मतलब 2, तो 2 अगर मेल विवाहित हैं तो 2 तो फीमेल भी होंगी ना, कि 3 हो जाएंगे, 2 हैं तो 2 ही होंगी, तो 2 यहाँ होंगी बेटा। समझ में आ रहा, बस ये समझना मेरी बात है ना। तो ये लोग क्या मैरिड हैं, जितने मेल उतने। अब बहुत बच्चों को डाउट होता है ये 2 कैसे सर लिख देते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया, एक बार मैंने पढ़ाया था तो बच्चों से 2 कैसे आ गया, तो 2 ऐसे आया बेटा कि मेल फीमेल है, शादी होगी 2 में 2 की होगी, ठीक है। अब आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, विवाहित जनसंख्या, विवाहित कितने लोग हैं टोटल, टोटल। अब वो पूछ रहा विवाहित कितने हैं, अगर बोलता मेल, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मेल पूछता, हालांकि मेल तो उसने बोला 50%, अगर मान लो बोलता तो भी आपका आंसर सॉल्व मैं कर दूंगा, पर उसने बोला है टोटल कितने लोग विवाहित हैं, तो 2 और 2 4, 4 लोग विवाहित हैं, कितने में से, 9 में से। परसेंटेज निकालना है, 100 का कर देंगे, आंसर जो भी आएगा 44 सही, 4/9%। समझ में आ गया, मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड कर लेना, आंसर ये आएगा। दूसरी बार क्या बोल रहा है वो, विवाहित महिलाओं का, महिलाएं कितनी बेटा टोटल, 2, 5 है, हाँ महिलाएं हैं 5, जिसमें से 2 विवाहित हैं, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा, 2 हैं कितने में से, 5 में से। क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकालना है ना बेटा। अब ये डाउट मत करना है 100 कैसे कर देते हैं सर, 100 इसलिए कि 100% का मतलब ही क्या होता है, 1। तो अगर 1 है तो अपन 100% लिख सकते हैं, है ना। डाउट मत क्रिएट होना कि सर अचानक ये कैसे लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है 1। तो 1 को अपन चाहे 1 लिखें या 100%, बात एक ही है, राइट। तो कितना हो जाएगा बेटा, 520 ना, तो 40% महिलाएं क्या है बेटा, मैरिड हैं। बताओ क्या डाउट है, इसका कहीं नंबर आया, तो ऐसी भ्रमित करने के लिए क्या है, हाँ उसका भी रूल है, वो भी कर सकते हो कि 4/9 तो मल्टीप्लाई करो, पूरा पुरुष निकालो, कैसे निकालोगे, 4/9 इंटू 1,89,000 मल्टीप्लाई करो, पुरुष निकालो, फिर महिलाएं निकालो, फिर है भगवान, कौन करे इतना लंबा यार। जो पूछे टू द पॉइंट रहो ना यार, करने को हो सकता है नंबर से भी आ जाएगा, पर नंबर अगर आप जाओगे तो नंबर, तो जब अगर नंबर पूछे तो इसका करो, अब वो पूछे कितने पुरुष है तो आप इस तरह खेल कर सकते हो, लेकिन अभी क्या पूछ रहा है, परसेंटेज। तो अगर परसेंटेज आपका सिर्फ इससे आ सकता है तो अपन इधर क्यों घुस रहे हैं, अपने को शॉर्ट ट्रिक में आना है, समझ में आ रहा है। तो जो आपको सिंपलेस्ट ट्रिक होती है, मेथड होती, उसको अप्लाई करो, उसको करो इसको। आंसर कितना आ जाएगा, एक का आएगा 44.5 सही 4/9% और दूसरा क्या आएगा 40%।